आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। जालना ज़िला में दिन दहाड़े मुंबई के एक नौजवान पर गोलियां दागे जाने से शहर में फैल गई सनसनी। हमले में ज़ख्मी नौजवान का एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस महकमे के आला अफसरान ने जाए वारदात पर जाकर किया मुआयना। चंदनझीरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। पुलिस को गोलियां दागने वालों की है तलाश। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परभनी में दस्तूर हिंद के नुस्खे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बेहुरमती का वाक़या आया पेश। अवाम में फैल गई शदीद नाराज़गी। वाक़े की मजम्मत में कांग्रेस और रिपब्लिकन सेना की जानिब से डिवीजनल कमिश्नरेट पे किया एहतजाज। खातियों को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा। एनसीपी के कौमी सरबराह पद्म विभूषण शरद पवार की 12 दिसंबर को मनाई जा रही है 84वीं सालगिरह। शहर और जिला कमेटी की जानिब से मुनाकिद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम। कहा शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने अवाम से मेडिकल कैंप से इस्तेफादा करने की अपील। और दिल्ली में मुनाकिद किए जा रहे हैं कराटे के तीसरे कौमी मुकाबले। महाराष्ट्र के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के 12 खिलाड़ी मुंतखब। शहरियान में खुशी की लहर। नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश। अब खबरें तफसील से। मुंबई के एक नौजवान पर जालना में गोली चलाई गई, जिसमें नौजवान शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि ये गोलीबारी उसके रिश्तेदारों ही ने की है। ये सनसनी खेज वारदात जालना के करीबी मज़ाफ़ात नागेवाड़ी में औरंगाबाद रोड के टोल नाके के इलाके में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक कार में आए कुछ लोगों के टोले ने पहले तो इस नौजवान से हुज्जत तकरार की। मज़कूरा नौजवान पेशे से ड्राइवर है। इस हुज्जत तकरार के दौरान ही उस नौजवान ने वहां से खिसक कर फरार होने की कोशिश की और उसके फरार की सिमत गोलियां चला दी गयी। इस गोलीबारी में नौजवान मोहम्मद रिजवान शदीद जख्मी हो गया। जालना के अस्पताल में इसका इलाज जारी है। इस गोलीबारी की वारदात के बाद SDPO अनंत कुलकर्णी, ट्रेनी पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट करिश्मा चौधरी ने जाए वक़ुआ को विजिट की। चंदनझीरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस की नफरियां मुलजिमीन की तलाश में रवाना की गई हैं। नागेवाडी टोल नाक्याजवळ आज रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास फायरिंगची घटना घडलेली आहे। एका व्यक्तीवर 3 जणांनी फायरिंग केलेली आहे। प्राथमिक माहिती घेतली असता ज्याच्यावर फायरिंग झालेली आहे, ज्याची बळीत आहे, त्याला एक किरकोळ जखम झालेली आहे, परंतु जीवे मारण्याच्या उद्देशानेच त्याच्यावर फायरिंग केलेली आहे असं निष्पन्न झालेलं आहे। आणि ते दोघंही आपसामध्ये नातेवाईक आहेत, त्याच्या साडूनच त्याच्यावर असा हल्ला केलेला आहे असं त्याचं म्हणणं आहे। आणि हे दोन्ही जण जे आहेत, यातला विक्टिम जो आहे आणि यातले आरोपी हे सर्व मुंबईचे आहेत आणि मुंबईवरूनच ते इथं आलेले आहेत। विक्टिम जो आहे जखमी झालेला तो भंगारच्या गाडीवर ड्रायव्हर आहे। गाडी पार्किंग करून तो चहा पाण्यासाठी बाहेर आलेला असताना त्याच्यावर अटॅक झालेला आहे। त्यांचं पूर्ववैमनस्य आहे आणि त्या पूर्ववैमनस्यातून ही घटना घडलेली आहे। आरोपीच्या तपासाकरता आम्ही एक पथक रवाना केलेलं आहे। यामध्ये गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। रियासत महाराष्ट्र के अजला में बोगस दवाइयों की सप्लाई होने की मालूमात सामने आई है, जबकि शहर के घाटी अस्पताल में सभी दवाइयां सही और मेयारी होने का खुलासा डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने किया है। बोगस औषधाचा प्रश्न हा फक्त जे स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंबेजोगाई येथे 2 औषधामध्ये त्याचं नाव घेतले जाते। एक तर अजिथ्रोमायसिन 500 मिलीग्राम आणि मेट्रोनिडाझोल 400 मिलीग्राम या 2 औषधाचं आहे। आपल्याकडं ही औषधं त्या कंपनीकडून आपण घेतलेली नाहीत, त्यामुळं हा प्रयत्न आपल्याकडं नाही आहे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला जी औषधं पुरवलेली आहेत ती सर्व NABL लॅब जे असतात त्यांच्या ॲक्रेडिटेड लॅबमधून तपासणी करून आलेली आहे आणि आतापर्यंत असं कुठलीही तक्रार आमच्याकडे आलेली नाही। तक्रार आपल्याकडे आलं ते कंपनीवर कारवाई करणार का आपण? ते तसं जर झालं तर कारवाई करावंच लागते नियमानुसार आणि ती आम्ही करूत। परभनी में दस्तूर के नुस्खे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करने वाले मुलजिमों पर मामला दर्ज करके उन्हें सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस कमेटी ने डिवीजनल कमिश्नर को मकतूब पेश किया है। अयार है कि परभनी में पेश आए संगीन वाक़े पर अम्बेडकरी हिमायतियों में शदीद बेचैनी व इश्तिआल की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस वाक़े को लेकर एक वफ्द ने
डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे तबादला ख्याल करते हुए एक मकतूब पेश किया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मज़कूरा वाक़ये के मुलज़मीन को फौरी गिरफ्तार किया जाए और मामला दर्ज करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वक्त में शहर कांग्रेस के कारगुजार सदर अरुण शिरसाट और दीगर कारकुनान व ओहदेदारान शामिल थे। आयुक्त साहेबांना निवेदन एवढ्यासाठी दिलेलं आहे की काल जे परभणीमध्ये ज्या माथे फिरूनी जी बाबासाहेबाच्या प्रतिमेचा अपमान केलेला आहे, त्या घटनेचा अपमान केलेला आहे, तर त्याचा मला असं वाटतं की तो माथे फिरून असून त्याच्या मागे कुठली तरी पाठीमागे सुप्त हे आहे, ताकद आहे आणि त्याचा आम्ही निषेध करण्यासाठी आलो। हे निवेदन आम्ही एवढ्यासाठी देत आहोत की आम्ही एक इशारा म्हणून इथं देत आहोत, जर यानंतर बाबासाहेबाच्या प्रतिमेचा किंवा घटनेच्या प्रतिमेचा अपमान जर होत असेल, वारंवार त्यांचे खासदार त्यांचे आमदार जाहीररित्या घटनेविषयी घटना बदलण्याविषयी जे शब्द काढतात त्यांना वेळेस जर त्यांना आवर घातला तर अशा घटना घडू शकत नाही। याचाच अर्थ की त्याच्या पाठीमागे सुप्त जी ही लाट आहे, सुप्त जी ताकद आहे हीच आहे। आपण सगळे हे समजू शकता। याला आम्ही या माध्यमातून काँग्रेसच्या माध्यमातून आंबेडकर चळवळीच्या माध्यमातून एवढा इशारा देतो की याचं उत्तर आम्ही वेळीच जर आवर नहीं घातला तर आम्ही तीव्र शब्दामध्ये याचं उत्तर देऊ। इसी तरह परभनी के इस वाक़े की मजम्मत में डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर रिपब्लिकन सेना की जानिब से भी एहतजाज किया गया और मज़कूरा वाक़े के मुलजिम सोपान पवार के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज करने का मुतालबा मुजाहिरीन ने किया। इस एहतजाज में रिपब्लिकन सेना के कारकुनान, ओहदेदारान और बड़ी तादाद में अम्बेडकरी अकीदतमंद शरीक हुए। आज रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने माननीय आनंद आंबेडकर साहेबांच्या आदेशाने परभणी येथे घडलेला प्रकार, काल जो प्रकार घडला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या बाजूला म्हणजे जवळच एक संविधानाची प्रत आहे, तिथे त्या प्रतची एका माथेफिरू व्यक्तीने विटंबना केली असं ते मार्केटमध्ये किंवा प्रेसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ते पसरवत आहे। परंतु आमचं असं म्हणणं आहे की वारंवार जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी असे प्रकार घडवायचे आणि माथी फिरूचं नाव द्यायचं। परंतु मी सांगू इच्छितो की हे प्रकार थांबले पाहिजे, अन्यथा या देशात महाराष्ट्रामध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या माध्यमातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहे। काल झालेल्या प्रकारामध्ये जो आरोपी आहे त्याला देशद्रोहाचा गुन्हा व त्याच्यावर कडक असे व्यवस्थित कायदेशीर कारवाई त्याच्यावर झाली पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्र पेटल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी या प्रसंगी तुम्हाला सांगतो। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के लिए एक बार फिर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 1 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों की इमलाक ज़ब्ती की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ जोन नंबर 1 की हदूद में 3 इमलाक सील की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बेशतर अफसरान व मुलाजिमीन इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होने के सबब प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली पर तवज्जो नहीं दी जा सकी। अब जबकि इलेक्शन ख़त्म हो गए और डिपुटेशन पर भिजवाए गए सभी अफसरान व मुलाजिमीन अपने अपने कामों पर लौट आए हैं, जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर टैक्स ऑफिसर व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्नाथ थीटे की रहनुमाई में तमाम जोन दफातर के रिकवरी मुलाजिमीन सरगर्म जोन दफातर के रिकवरी मुलाजिमीन सरगर्म हो चुके हैं और टैक्स वसूली के लिए ऐसे बिग डिफ़ॉल्टर्स जिन पर 1 लाख रुपयों से ज़ायद का टैक्स बाकी है, उनकी इमलाक जब्त की जा रही हैं। इस ज़िमन में जोन नंबर 1 के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में रिकवरी अमले ने गुज़िश्ता रोज़ मंजूरपुरा की 1, सराफा कलमची बाजार की 1 और सिराज टावर लोटा कारंजा की 1, इस तरह से 3 दुकानों को सील लगा दी। ये कार्रवाई टैक्स इंस्पेक्टर अविनाश मद्दी, रविंद्र आदमाने, अशोक वाघमारे, अमित रगड़े, बबन जाधव, मोहम्मद अंसारी, विवेक जाधव, हमीद मामू और दीगर अमले ने अंजाम दी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में लगाए जा रहे इंतहाई जदीद तर्ज के स्मार्ट सिग्नल्स एक ही क्लिक पर बंद और शुरू किए जाएंगे और इनको पुलिस कमिश्नरेट से कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। अयान है कि इन दिनों शहर के मुख्तलिफ 42 अहम व पुरहुजूम मकामात पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सिग्नल नस्ब किए हैं, जबकि मज़कूरा जदीद तर्ज के स्मार्ट सिग्नल लगाने का काम 14 मकामात पर शुरू कर दिया गया है। शहर के 42 मकामात पर लगाए गए सिग्नल्स में से कुछ तो महीनों बंद भी रहते हैं और कुछ सिग्नलों का हाल ये है कि वहाँ ट्रैफिक का बोझ कम होने के बावजूद सिग्नल का दौरानिया इतना ज़्यादा होता है कि ट्रैफिक न होने के बावजूद भी गाड़ी मालिकान को बेजा इंतजार की जहमत उठानी पड़ती है और उनका वक्त बेकार जाता है। इन मसाइल और मामलात पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अब मजीद जदीद तर्ज के सिग्नल लगाए जा रहे हैं।
इन सिग्नलों की नकल व हरकत पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से निगरानी रखी जाएगी और महज एक क्लिक पर ये सारे सिग्नल्स खोलने और बंद करने का काम अंजाम दिए जा सकेंगे और सिग्नल तोड़कर आगे निकलने वाले गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इन सिग्नलों की तंसीब का जिम्मा म्युनिसिपल कारपोरेशन का होने के सबब कारपोरेशन के बिजली शोबे के जरिए ये सिग्नल लगाए जा रहे हैं। इस तरह की इत्तला जराए ने दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बानी सदर पद्म विभूषण शरद पवार की 84वीं सालगिरह के मौके पर शहर में रखे जा रहे फलाही प्रोग्राम्स की तैयारियों का जायजा लेने की गर्ज से ओहदेदारों पार्टी वर्कर्स की एक अहम मीटिंग आज राष्ट्रवादी भवन में रखी गई। वाज़ेह रहे कि एनसीपी के सरबराह पद्म विभूषण शरद चंद्र पवार की सालगिरह के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, जिनकी तैयारियों का पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने लिया। इसके बाद एमसीएन को बताया कि पार्टी के बानी सदर की हिदायत है कि 80% समाजी खिदमात और 20% सियासत की जाए। इसी पॉलिसी के मुताबिक उनके 84वें यौम पैदाइश पर शहर और ज़िला कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। 12 दिसंबर की सुबह 9 बजे एमजीएम हॉस्पिटल में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा जा रहा है, जिसमें एमजीएम के माहिरीन मरीजों की जांच करेंगे और इनमें दवाइयां भी मुफ्त तकसीम की जाएंगी। इसके बाद सुबह 10:10 पर राष्ट्रवादी भवन में पार्टी सरबराह के जन्मदिन के मौके पर केक काटा जाएगा और 84 सीनियर सिटीजन्स व 84 होनहार तलबा और 84 खवातीन का इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों में 84 कंबल तकसीम किए जाएंगे और फिर 11:30 बजे सादात नगर इलाके में ज़रूरतमंद मरीजों की तिब्बी जांच के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा जा रहा है, जहां छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज के माहिरीन मरीजों की तिब्बी जांच करेंगे। इसके अलावा 16 दिसंबर को एक शाम सहाफ़ियों के नाम नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, जहां इस शोबे में गिरां कद्र खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों का इस्तकबाल किया जाएगा और 16 दिसंबर को कटकट गेट इलाके में सुबह 10 ता 3 बजे के दरमियान फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा जा रहा है। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने शहरियान से इस मेडिकल कैंपस से फ़ायदा उठाने की अपील की है। इस मौके पर मोहम्मद हबीब शेख उर्फ मुन्ना भाई, मोहम्मद ताहिर कड़ूशा, इब्राहिम पठान, मदन कुमार एंगड़े, वीना खरे, गजाला जमेदार, सलमा बेगम, सुशीला बोर्डे, प्रशांत जगताप और दीगर मौजूद थे। जन्मदिन पर हर साल की तरह इस साल भी हमने उनके जन्मदिन पे जो गरीबों को एक बर्थडे तो बहाना है, मगर जो गरीबों के पास जाना है, गरीबों को उनके बर्थडे के हिसाब से कुछ ना कुछ मिलना है, इसलिए हमने जो सर्दी का मौसम है, हमने जो अनाथ जो लोग हैं उनको कंबल वाटर, उनको खाना, और जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ पे कोई उनका चेकअप कभी होता ही नहीं, और वहाँ ऐसे बस्ती के अंदर 100 पूरे बस्ती के अंदर हमारा कम से कम ये महीना प्रोग्राम चलने वाला है, जहाँ वहाँ पे हमारे पवार साहब के जन्मदिन के ऊपर नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी हम पूरे वार्ड के अंदर उनका शिविर जो फ्री चेकअप वो भी रखें। और कल जो है हमारा सबसे पहले इंजन के अंदर फ्री चेकअप, वहाँ हर साल की तरह पहले वहाँ होगा। उसके बाद राष्ट्रवादी भवन में 10:10 को हम हर साल की तरह यहाँ पे केक काटे जाएगा। उसके बाद जस्ट जो नागरिक है 84 लोगों का हम उनका यहाँ पे सत्कार रखें और 84 बच्चे जो विद्यार्थी है गुणवंत है वो बच्चों का हमने उनका सत्कार रखे। उसके बाद वृद्धाश्रम में वहाँ पे उनके खाना रखे और कई 2-3 वार्ड के अंदर हमने कल बड़े बड़े प्रोग्राम है और शिविर है, रक्तदान शिविर है, और हर साल की तरह इस साल भी हम जोर जोर से हम सब मिलकर पार्टी का आदरणीय पवार साहब का हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 42वें यौम तासीस पर हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ म्यूनसिपल मुलाजिमीन की रहनुमाई के लिए आयुर्वेद डॉक्टर आदित्य जोश का खुसूसी लेक्चर रखा गया।
वाज़ेह है कि भागदौड़ की ज़िंदगी में अक्सर लोग अपनी सेहत की जानिब कोई तवज्जो नहीं देते। यही हाल म्यूनसिपल मुलाजिमीन का भी है, जो कामकाज के बोझ और भागदौड़ के सबब जहनी तनाव का शिकार होकर BP, शुगर और दीगर अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा AMC के यौम तासीस के मौके पर हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ म्यूनसिपल मुलाजिमीन की रहनुमाई के लिए आयुर्वेद के डॉक्टर आदित्य जोशी का एक खुसूसी लेक्चर आज रखा गया, जिसमें म्यूनसिपल मुलाजिमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। डॉक्टर आदित्य जोशी ने मुलाजिमीन को बतलाया कि किस तरह से योगासन और पंचक्रम योग के जरिए जहनी तनाव को कम करके सेहतमंद रहा जा सकता है। इस ज़िम्न में मजीद मालूमात म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने दी है। नमस्कार, मी डॉक्टर आदित्य जोशी, आपल्या असणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये मी वैद्यकीय अधिकारी आहे। योग, आयुर्वेद, निसर्ग उपचार आणि पंचकर्म या बाबतीतच माझं UG झालेलं आहे। आज आपल्या महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आपले जे काही कर्मचारी होते, या सर्व कर्मचाऱ्यांना योग, आयुर्वेद, निसर्ग उपचार, पंचकर्म, आपल्या घराबाजूच्या असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती आहेत त्यांचा असणारा औषधीचा वापर, निसर्गामध्ये असणाऱ्या ज्या काही आपल्या म्हणजे पंचमहाभूताचे जे काही आपले सर्व वस्तू आपल्या आजूबाजूला आहेत त्यांचा असणारा आपल्या शरीराकरता कसा वापर करायचा आणि योगाच्या माध्यमामधून प्राणायाम, आसन, मुद्रा याने आपलं शरीर हे कसं निरोगी राहतं, मन हे कसं आपलं जे काही विविध प्रकारच्या ताणांपासून दूर राहण्याकरता ध्यान कसं करावं याबद्दलची माहिती देण्याचा मी प्रयत्न केला। पंचकर्माच्या असणाऱ्या माध्यमामधून सर्व शरीराचे आपल्या डिटॉक्सिफिकेशन कशा पद्धतीने केलं जातं, शरीर शुद्धी कशी केली जाते याची थोडीशी माहिती देण्याचा मी आपल्या सर्वांना प्रयत्न केला। धन्यवाद। 4 डिसेंबर रोजी महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आरोग्य विभागामार्फत डॉक्टर आदित्य कुमार जोशी यांच्यामार्फत आरोग्य विभागातर्फे मानसिक आरोग्य, आयुर्वेदिक उपचार पद्धती, ध्यान साधना याचा दैनंदिन जीवनात होणारा फायदा याबाबत व्याख्यान आयोजित केलेले होते। या व्याख्यानाद्वारे दैनंदिन जीवनामध्ये कसा याचा उपयोग करून घ्यावा याची माहिती डॉक्टर आदित्य कुमार जोशी यांनी दिली। सदरील कार्यक्रमासाठी आरोग्य विभागातील व मनपातील कर्मचारी व अधिकारी वर्ग उपस्थित होता। मुस्लिम बेग मेहतर समाज की जानिब से घाटी हस्पताल में मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया गया, तो घाटी इंतज़ामिया की जानिब से डीन शिवाजी सुकरे ने इनके साथ बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर सुकरे ने। जे कर्मचारी काही सेवानिवृत्त होतात, मृत्यू पावतात, तर अशा कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना त्या ठिकाणी आपण नोकरीच्या वर्ग 4च्या पदावर घेतो। यामध्ये मेहतर, वाल्मिकी, बंगी अशा काही याचा समावेश आहे। नंतर आता अनुसूचित जातीच्या काही याच्यामधून सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये घेण्यासाठी शासनानं GR काढलेला आहे आणि त्यानुसार आपलं प्रशासनाचं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर या 2 संस्था असतील, तर या ठिकाणी आपण सध्या जी पदं लाडपागेमध्ये पात्र उमेदवार आहेत त्यांच्यामार्फत भरण्याची कारवाई सुरू आहे। महाविद्यालयामध्ये एकही पद रिक्त नाही, परंतु सध्या सफाईगार म्हणून 19 लोक कार्यरत आहेत। तर या 19 लोकांना नियमामध्ये जर बसत असतील तर त्यांना पदोन्नती देऊन शिपाई असेल, हमाल असेल, पहारेकरी आहेत, अशा विविध पदावर आपण पदोन्नत्या देण्याची कारवाई सध्या सुरू केलेली आहे आणि ती आम्ही सुमोटो केलेली आहे की या ठिकाणी जर या लोकांना पदोन्नती दिल्या 19 लोकांना, तर त्या ठिकाणी रिक्त होणाऱ्या पदावर सफाईगार म्हणून या लाडबागे समितीमध्ये जे निकषामध्ये बसतात तर त्यांना आपण या नियुक्त्या देणार आहोत। परंतु आता जे उपोषण सुरू आहे तर त्या उपोषणामध्ये जे मागणी आहे की मुस्लिम बंगी याच्यामध्ये जे लोक येतात त्यांनासुद्धा याच्यामध्ये घ्यावं, परंतु शासनाच्या GRमध्ये मुस्लिम भंगी यांना SBCमध्ये स्पेशल बॅकवर्ड क्लासमध्ये त्यांचा समावेश केलेला आहे। तर त्या बाबतीत आम्ही उपोषणकर्त्यांना त्याची पूर्ण बाजू समजून सांगितलेली आहे आणि यामध्ये जर त्यांना काही म्हणायचं असेल तर त्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा आणि जर शासनाच्या नियमाच्या बाहेर जाऊन कुठलीही कारवाई करता येणार नाही हे आम्ही त्यांना समजून सांगितलं। त्यांचे काही शंका कुशंका होत्या त्याचं निवारण केलेलं आहे आणि ते पूर्ण समाधानी होऊन आम्ही त्यांना असंही कबूल केलेलं आहे की जर काही वरिष्ठ कार्यालयाला बैठक लागली तर आम्ही आपल्या बाबतीतची जी काही बाजू आहे ती योग्य पद्धतीनं शासनाकडे मांडू आणि आपल्याला
जर शासनाच्या नियमानुसार जर काही न्याय देता आला तर त्याच्यासाठी पूर्ण मी आणि माझं प्रशासन प्रयत्नशील राहील. त्यांचं समाधान झालेलं आहे आणि ते आता उपोषण मागे घेणार आहे. सर बाजार सावंगी के दनियान कुंज कॉलेज में मुफ्त तिब्बी जांच और इलाज कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की जांच की गई। ये मुफ्त तिब्बी तशखीस और इलाज कैंप 10 दिसंबर को यहाँ दनियान कुंज जूनियर कॉलेज, MGM हॉस्पिटल और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इश्तिराक से मुनाकिद किया गया। कैंप का इफ्तिताह गांव के सरपंच अपाराव तलावड़े के हाथों किया गया, जबकि इस कैंप में 558 मरीजों की जांच के अलावा 70 अफराद के खून की जांच, 20 मोतियाबंद के मरीजों और 10 कैंसर के मरीजों की जांच की गई और इन्हें दवाएं मुफ्त में दी गई। इस कैंप को कामयाबी से हमकिनार करने में कॉलेज की संस्था के सदर विजय द्वार कुंडे, MGM के शोबे चश्म की हेड डॉक्टर सुरीता गाड़ेकर, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर रिया महाजन, डॉक्टर रणदीप देशपांडे, डॉक्टर आशीष वेंकटरमन, कैंप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर काजी, डॉक्टर प्रतीक राउत, प्रोफेसर वाई झिंझोड़के और कॉलेज के सभी स्टाफ, असातिज़ा व मुअल्लिमात ने भरपूर ताउन किया। ज्ञानकुंज कनिष्ठ महाविद्यालय बाजार सावंगी तसेच महात्मा गांधी मिशन हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाजार सावंगी या परिसरात आमच्या महाविद्यालयात एक शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं। या शिबिरामध्ये कर्करोग तपासणी तसेच नेत्ररोग तपासणी आणि रोजचे जे आजार आहेत याचा फायदा परिसरातील नागरिकांनी घेतला। अत्यंत उत्साहाने सर्वांनी यात सहभाग घेतला, याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। धन्यवाद। नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले तीसरे कौमी कराटे मुकाबलों के लिए शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के 12 खिलाड़ियों का महाराष्ट्र टीम के लिए इंतखाब किया गया है। वाज़ेह हो कि दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुख्तलिफ ज़ुमरों के ये कराटे नेशनल चैम्पियनशिप के मुकाबले इसी माह 17 और 18 दिसंबर को मुनक़िद होंगे। ये तीसरे मुकाबले नेशनल कराटे फेडरेशन की जानिब से रखे गए हैं। इन मुकाबलों में महाराष्ट्र की टीम भी हिस्सा लेगी। मुख्तलिफ ज़ुमरे की रियासती टीमों में हिस्सा लेने और रियासत की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे शहर के 12 खिलाड़ियों का इंतखाब हाल ही में बारामती में मुनाकिद कराटे मुकाबलों के ज़रिए किया गया, जबकि इन कामयाब और महाराष्ट्र टीम में मुंतखब करार दिए गए सभी ज़ुमरों के सभी तलबा तालिबात को अपने अपने स्कूल, असातिज़ा व उनके तरबियतकार असातिज़ा की जानिब से नेज़ कॉलेज और स्कूलों के इदारों की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है, जबकि आइंदा की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। आपल्या आता महाराष्ट्राच्या संघामध्ये जवळपास 12 खेळाडू आहे की जे नॅशनलसाठी रिप्रेझेंट करत आहे। मध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातून जवळपास एक 28 राज्य सहभागी होणार आहे आणि NKFI म्हणजे नॅशनल कराटे फेडरेशन यांनी ह्या स्पर्धा तालकटोरा येथील भव्य अशा आंतरगृह क्रीडा संकुलात आयोजित केलेल्या आहे। मी लगातार 2 वर्ष झाले मी खेळते, 2 का 1 वर्ष मे बी। तर हा गेम खेळून मला खूप चांगलं वाटतं आणि मिळकत सरांद्वारे आम्हाला बाहेर खेळायला जायला भेटतंय, जसं की स्टेट, नॅशनल वगैरे। सध्या आम्ही दिल्लीला चाललोय। रास्ते से चलते चलते जान पहचान करके बहला फुसला कर कमसिन दोशीज़ा से उसकी सोशल मीडिया ID हासिल की और फिर प्यार का नाटक और ब्लैकमेल करने से तंग आकर दोशीज़ा ने खुदकुशी कर ली। ये वारदात ज़िला जालना के अंबड़ में रौनुमा हुई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने किसी तरह जान पहचान बढ़ाकर लड़की की ID हासिल की और फिर प्यार मोहब्बत का ड्रामा किया और लड़की के साथ एक वीडियो बना लिया। इस वीडियो की बुनियाद पर उसने फिर लड़की को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू किया, तो इस मामले में पुलिस में शिकायत लिखवाई गई। उसके बाद भी मुलजिम की जानिब से जब लड़की को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो इस अजियत की ताब न ला सकी और उसने खुदकुशी कर ली। इस वारदात की मजम्मत में अंबड़ के साकिनान ने शहर में एक मोर्चा निकाला और शहर में 100% बंद मनाया गया और इस मामले के मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। आया रहे कि मज़कूरा दोशीज़ा 11वीं की तालिबा थी। अंबड़ शहर की समाजी सियासी तंजीमों और शहरियान ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए चक्री चौक से तहसील दफ्तर तक मोर्चा ले जाकर तहसीलदार से मेन मुलजिम और उसके माविन मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने का मुतालबा तमाम शहरियान ने मुतवफ़ी तालिबा के रिश्तेदारों की जानिब से किया है। पण मी तुम्हाला सगळं खरं सांगते, माझ्या पोरीची काही चूक नव्हती। माझी मैत्रीण होती ती आणि आम्ही खूप जागरूक पेरेंट्स होतो। आज आम्ही कुठं कमी पडलो नाही, पण माझ्या लेकराला ID फक्त पाठलाग करून तिची ID मागितली इन्स्टाची, फक्त तेवढ्या ID ला माझी पोरगी बळी पडली।
एक मैत्री केली माझ्या पोरीने आणि ती मैत्री आज तिला जीवाशी घेऊन गेली. आणि जेव्हा तो हरामखोर आंबड मध्ये तिला अडवत होता आणि तिला एकदम खालच्या लेवलची जी थर्ड क्लास लँग्वेज असती ती लँग्वेज त्यांनी एवढी वापरली जी की तिच्या आयुष्यात कधी तिला माहित नव्हती. बाळांनो, कधीच इंस्टावर मैत्री करू नका ग. माझं जज होणार पिल्लू होतं ग. सगळ्या मस्तोदरी शाळेची आंबड तालुक्याची शान होती ग. माझं नॅशनल लेवल पर्यंत गेलेलं गोल्ड मेडल गेलंय ग. या पोरांना बळी पडू नका रे पोरांनो. माय बहिणी आहेत रे तुम्हाला. आज माझं काळीच गेलंय रे. माझ्या आई वडिलांनी माझा नवरा उद्ध्वस्त झालोत रे. शहर से मुत्तसिल वालूज MIDC में वाक़े टाइटन घड़ियों के शोरूम में सारिकों ने नकब लगाई और महंगी कीमतों की घड़ियां व स्मार्ट वॉच समेत कमोबेश 20 लाख की मालियत पर हाथ साफ कर लिए. शहर में मुख्तलिफ किस्म के जराइम की शरह में इजाफा ही होता जा रहा है. लूट मार, झगड़े, कत्ल खून और सुरक़े जैसी वारदातों ने शहरियान को तशवीश में मुब्तला कर दिया है. ज़िले में इन दिनों सारिकों व नकब ज़नों ने भी औधम मचा रखा है. वालूज सनती इलाके में टाइटन घड़ियों के शोरूम में 20 लाख रुपये की मालियत की चोरी का वाक़या पेश आया है. सारिकों ने शोरूम का शटर उचकाकर सिर्फ 48 मिनट के वक्फे में चोरी की यह वारदात अंजाम दी. सारिक को चोरी करते हुए यहाँ के CCTV कैमरे ने कैद कर लिया, जबकि जो ही सारिक की नज़र इस कैमरे पर पड़ी तो उसने मुंह पर रुमाल डाल लिया और अपना चेहरा कैमरे से बचा लिया. इस सरक़े में महंगे दामों की 250 घड़ियाँ, बेल्ट, महंगे परफ्यूम, स्मार्ट वॉच, इस तरह मिन जुमला कमोबेश 20 लाख की मालियत का सामान सारिक ले भागे हैं. वालूज MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जालना जिला में दिन दहाड़े मुंबई के एक नौजवान पर गोलियां दागे जाने से शहर में फैल गई सनसनी. हमले में जख्मी नौजवान का एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी. पुलिस महकमे के आला अफसरान ने जाए वारदात पर जाकर किया मुआयना. चंदनझीरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज. पुलिस को गोलियां दागने वालों की है तलाश. गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परभनी में दस्तूर हिंद के नुस्खे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बेहुरमती का वाक़या आया पेश. अवाम में फैल गई शदीद नाराज़गी. वाक़े की मजम्मत में कांग्रेस और रिपब्लिकन सेना की जानिब से डिवीज़नल कमिश्नरेट पे किया एहतजाज. खातियों को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा. NCP के कौमी सरबराह पद्म विभूषण शरद पवार की 12 दिसंबर को मनाई जा रही है 84वीं सालगिरह. शहर और ज़िला कमेटी की जानिब से मुनाकिद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम. कहा शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने. आवाम से मेडिकल कैंप से इस्तेफादा करने की अपील. और दिल्ली में मुनाकिद किए जा रहे हैं कराटे के तीसरे कौमी मुकाबले. महाराष्ट्र के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के 12 खिलाड़ी मुंतखब. शहरियान में खुशी की लहर. नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.